चलिए आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। तो 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो? ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले हवाई जहाज़ का निकाल लेंगे। तो हमको लिखना होगा माना कि पहला हवाई जहाज ओ से ए, यहाँ पर ना एक डायग्राम हम बना देते हैं ताकि समझ में आएगा। लाइक इस तरीके से जो है इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ पे हम यहाँ ओ है। ठीक है, ये वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, चलिए सिंपल। अब जो है यह प्लेन यहाँ पर एक एंगल बनाएगा उड़ेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। सिंपल। अब हम इसको लिखेंगे माना कि पहला हवाई जहाज ओ से ए की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाता है। समझ में आएगा आसानी से, इसके लिए हम ये चीज़ों को लिख दिए, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ओ से ए, ठीक है, तक उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, जहाँ, ठीक है, ओ ए बराबर यानी कि ओ ए यानी कि दूरी। दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? चाल गुने समय फॉर्मूला होता है ना, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो वही करना है, ओ ए दूरी निकालना है। तो हमको क्या करना है? सिंपली जो है चाल गुने समय करना है। तो चाल कितना है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गुने कितनी दूरी तय करता है? 1.1/2 घंटा में समय। तो यानी कि 1.1/2 यानी कि 2 एकम 2 एक 3/2। ठीक है, इतना घंटा 1 किलोमीटर पर किलोमीटर। अब 2 से जो है इसको काट दीजिए। 500 500 दिया 1500 किलोमीटर, यानी कि ओ से ए जो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब सेम चीज़ें अब यहाँ पे दूसरी हवाई जहाज़ का निकालेंगे, यानी कि वही चीज़ें लिख लेंगे। माना कि दूसरी हवाई जहाज, ठीक है, ओ से बी तक पश्चिम दिशा में जाता है। ठीक है, तो इसका भी वही निकालेंगे जैसे इसको किए वैसे ही, यानी कि ओ बी बराबर चाल गुने समय इसका 1200 है गुने 3/2। 2 से 2 छक 12, यानी कि छतरी 1800 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? 1800 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल ही चीज़ समझ में आया। अब करा ये दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना। ठीक है ना, दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए यहाँ पर लिखना होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बना है, यहाँ पे कौन समकोण बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं समकोण ए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी कि ओ ए कितना है? 15,000 सॉरी 1500 इसका स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है? 1800 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1500 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है ना, तो लगभग गुना स्क्वायर कर लीजिएगा। ये हम करके रखे हुए हैं 22,50,000। ठीक है, प्लस 18 का करेंगे तो हो जाएगा 32,40,000। ओके, सिंपल प्लस कर दिए। अब इस दोनों को जो हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा निकल के? और 54,90,000। ठीक है, चलिए
54,90,000। अब इसको जो है सिंपली हम रूट तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ए बी का वैल्यू इतना है ना, तो ये रूट में चला जाएगा। तो रूट कैसे टूटेगा इसका, ठीक है। तो रूट तोड़ेंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर इजकल टू 5,49,000, ठीक है। अब ए बी से ये जो है स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट इसका तोड़ लेंगे, रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका ए बी इजकल टू रूट तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, गुना वो तो करने आता ही है, तो आप सिंपल कर लीजिएगा। वो हो जाएगा 300√61 किलोमीटर आंसर। सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।